तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट कंसेप्ट एंड सुपर कंटेंट में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा के बारे में। उसके अगले वीडियो में बात करेंगे दर्पण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है प्रकाश का स्रोत, प्रतिदीप्त एवं अप्रतिदीप्त वस्तुएं, किरण पुंज, समानांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। सबको बारी बारी से देखना है और उसका गुण क्या होता है। इसके बाद पारदर्शी, प्रभासी एवं अपारदर्शी वस्तुओं को पहचानना है कि किस तरह का दिखाई देगा। उसके बाद प्रकाश का परावर्तन, उसके बाद पढ़ना है हमको परावर्तन के नियम। उसके बाद आपतित किरण, आपतन बिंदु और परावर्तित किरण। उसके बाद परावर्तन कोण। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत उसको कहते हैं जब किसी एक बिंदु से या किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलती है, उसी को कहते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे हम लोग को सनलाइट है तो सूर्य से जैसे हमको प्रकाश मिलता है, टॉर्च है, जहाँ से प्रकाश उत्पन्न हो उसी को कहते हैं हम प्रकाश स्रोत। और उसके बाद आता है प्रतिदीप्त वस्तुएं या अप्रतिदीप्त। तो पहला है प्रतिदीप्त। प्रतिदीप्त का मतलब वैसा वस्तु जिससे खुद प्रकाश निकले, जैसे जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, सूर्य। जैसे चंद्रमा है तो चंद्रमा खुद नहीं प्रकाश उत्सर्जित करता है, सूर्य के प्रकाश से वह प्रकाशित होकर के हमें प्रकाश देता है। उसके बाद आता है अप्रतिदीप्त वस्तुएं, यानी कि वैसी वस्तु जिससे प्रकाश खुद न निकले, जैसे बुझा हुआ बल्ब, बुझी हुई मोमबत्ती। उसके बाद है किरण पुंज, यानी जहाँ से प्रकाश निकलेगा वहाँ से प्रकाश की किरणें निकलेंगी और वहाँ से बहुत सारे प्रकाश की किरणें जब एक साथ निकलेगी, यानी कि किरणों के समूह को क्या कहेंगे, किरण पुंज। उसके बाद किरण पुंज जो होता है वह 3 प्रकार के होता है। पहला है समानांतर किरण पुंज। तो समानांतर का मतलब रहता है कि किसी भी बिंदु, किसी भी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश की किरणें निकले और एक दूसरे के समानांतर अनंत तक जाए, उसी को कहते हैं समानांतर किरण पुंज। जैसे फिगर में आपको दिखाई दे रहा होगा ऐसे, यानी कि इनकी बीच की दूरी हमेशा और हमेशा एक दूसरे के इक्वल होता है, यानी कि समान अंतर होता है इनके बीच की दूरी का, इसलिए इनका नाम पड़ गया है समानांतर। और किरणों का समूह है इसलिए इसको कहते हैं समानांतर किरण पुंज। उसके बाद दूसरा आता है अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, यानी इसका मतलब होता है कि किसी एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकले और आगे की दिशा में फैलती हुई चली जाए, उसको कहते हैं अपसारी किरण पुंज। यानी कि किसी एक बिंदु स्रोत से निकले और आगे की दिशा में फैलती हुई चली जाए, यानी कि शुरुआती दौर में एक दूसरे किरण के बीच की दूरी जो होती है कम होती है, आगे जैसे जैसे किरण बढ़ती है इसकी बीच की दूरी बढ़ती जाती है। जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे कम है, यहाँ पे आएंगे तो ज़्यादा दूरी हो जा रहा है, यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगी किरणें तो इनके बीच की दूरी बढ़ती जाती है और इसलिए इसका नाम पड़ गया है अपसारी। अपसारी का मतलब होता है फैलना। और इसका तीसरा जो भाग होता है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, इसका मतलब होता है, यानी कि यह जस्ट अपसारी का अपोजिट होता है, यानी कि उसका उल्टा होता है। इसमें क्या होता है कि एक बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें निकलेंगे और आगे की दिशा में फैलती हुई चली जाती है, लेकिन जस्ट इसके उल्टा होता है। यह किसी प्रकाशीय स्रोत से प्रकाश की किरणें आती हैं और किसी एक बिंदु पे आके जब मिल जाती हैं तो इनको हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और इसमें सेम कंडीशन होता है, यानी कि शुरुआती दौर में इनकी बीच की दूरी क्या है, कम है, यानी कि किसी प्रकाश स्रोत से आ करके और किसी खास बिंदु पे जाके जब मिल जाती हैं तब इसे कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। इसके बाद है अगला पॉइंट पारदर्शी वस्तुएं। यानी पारदर्शी का मतलब होता है कि वैसा वस्तु जिससे प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार आ जा सके, उसी को कहते हैं पारदर्शी। उसके बाद आता है पारभासी। पारभासी का मतलब होता है कि पारदर्शी तो रहेगा लेकिन पूर्ण रूप से पारदर्शी नहीं रहता है,
आंशिक परावर्तित। जैसे कागज अगर तेल में भीगा हुआ हो तो इस पार से उस पार देखेंगे तो दिखाई तो देगा लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। उसके बाद आते हैं अपारदर्शी वस्तु में, यानी कि वैसी वस्तु जो प्रकाश की किरणों के गमन को रोक दे, यानी कि अगर इस दिशा से प्रकाश को दे रहे हैं तो उसके बगल साइड में प्रकाश की किरणें आर पार ना जा सके, उस वस्तु को हम कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। उसके बाद आता है अगला पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन। तो इससे पहले हमको जानना जरूरी है कि दर्पण कितने प्रकार के होता है। तो दर्पण दो तरह का होता है, एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। और यह परावर्तन की जो घटना है यह क्या बोलते हैं, निश्चित नहीं है कि यह दर्पण में ही घटित हो, या किसी भी चिकने सतह से जब प्रकाश की किरणें टकराती हैं तो टकराने के बाद उसी दिशा में अगर एक निश्चित कोण से मुड़ जाती हैं, या क्या बोलते हैं, यह दो तरह का परावर्तन होता है, एक नियमित परावर्तन, एक होता है अनियमित परावर्तन। तो यह सतह के ऊपर डिपेंड करता है कि वह सतह कैसा है। अगर समतल सतह है तो नियमित परावर्तित होगा, अगर चिकना सतह है लेकिन एक खास तल में नहीं है तो उसमें अनियमित परावर्तन होगा। तो किसमें कैसा परावर्तन होगा इसको देखेंगे बारी बारी से। जैसे देख रहे हैं, मान लीजिए कि यह कोई समतल दर्पण है और प्रकाश की किरणें यहाँ से इस दिशा से आ रही हैं और इस बिंदु पे टकराने के बाद अगर इसी माध्यम में रिटर्न हो जाती है तो इसी को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। इसमें और एक बात, यह आती हुई प्रकाश की किरणें हैं तो इसलिए इसको कहते हैं आपतित किरण। इसका अगर हम नाम दें ए और इस बिंदु का नाम अगर ओ दें तो आपतित किरण का नाम होगा ए ओ। उसके बाद बात करते जिस बिंदु पे जा कर के प्रकाश की किरणें टकराती हैं उस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु। तो इसमें आपतन बिंदु जो है वो होगा। उसके बाद परावर्तित किरण, यानी कि जिस सतह के जिस बिंदु से टकरा कर और वह किसी दूसरे क्या बोलते हैं किसी उसी माध्यम में जब रिटर्न हो जाती है किसी खास एंगल से तो उस किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। जैसे कि इसमें परावर्तित किरण अगर इसका नाम हम बी दें तो इसमें परावर्तित किरण का नाम होगा किरण, इसमें परावर्तित किरण कहलाएगा ओ बी। इसके बाद अगला पॉइंट है परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का जो नियम होता है वह दो होता है। पहला जो नियम है, जैसा कि होता है पहला नियम, यानी कि पहला नियम अगर डिफिनेशन देना चाहें तो होता है क्या कि आपतित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब और आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि कोई मान लीजिए कोई दर्पण है और यहाँ से प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं तो इस बिंदु पे जा कर के मिलेंगी और इसी बिंदु से जो किरण इस दिशा में जाएगी इसको कहेंगे हम परावर्तित किरण। और इसी बिंदु पे अगर हम लंब डालना चाहें तो यह तीनों के तीनों जो होता है एक ही तल का, मतलब एक ही यह जो तल है इस तल के किसी एक खास बिंदु पे तीनों के तीनों एग्जिस्ट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। उसके बाद दूसरा इसका नियम होता है कि मान लीजिए आप तो इस फिगर में हम देखते हैं यह स्पष्ट नहीं है, तो यह आपतित किरण है और यह कोई समतल दर्पण ही मान लीजिए है और यहाँ पे यह एक लंब डाला गया है जिसका नाम क्या हो गया NO। तो यह इस क्या बोलते हैं अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा आपतित किरण, तो इसका नाम पड़ जाता है
क्या बोलते हैं, आपतन कोण। और आपतन कोण को इंग्लिश में इंसिडेंट रे बोलते हैं, और इसलिए इसका आई का पहला लेटर, आई इसका पहला लेटर होता है, इसलिए इसे आई से इंडिकेट करते हैं। उसके बाद इस अभिलंब के साथ यह परावर्तित किरण जितने डिग्री का एंगल बनाती है उसको आर से इंडिकेट करते हैं। और एक इसका नियम जो होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी कि एंगल आई इज इक्वल एंगल आर। यही इसका दूसरा नियम होता है। और पहला नियम तो पहले बता ही दिए कि आपतन कोण आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे डाला गया विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं।